राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं माता ललिता जयंती की जानकारी। हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन माँ ललिता की जयंती मनाई जाती है। इस साल 24 फरवरी 2024 को ललिता जयंती मनाई जाएगी। इस दिन 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या माँ ललिता की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है ललिता जयंती का व्रत रखने से साधक की हर इच्छा पूरी होती है। इसके साथ ही इस दिन पूजा करने से माँ साधक का घर खुशियों से भर देती हैं। जो भक्त माँ ललिता की सच्चे मन से पूजा करता है बंधनों से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं इस साल कब है ललिता जयंती और जानेंगे इसके महत्व के बारे में। साथ ही पूजा विधि और प्रभावशाली मंत्र भी जानते हैं इसका महत्व। माना जाता है ललिता जयंती के शुभ अवसर पर माता ललिता की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। माँ ललिता को रामेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी आदि कई नामों से भी जाना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है इस दिन सच्चे मन से माँ ललिता की पूजा करने से साधक को जन्म मरण के चक्र से भी छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता अनुसार इस दिन विधि विधान के साथ माता ललिता की पूजा करने से घर में सुख, शांति एवं समृद्धि आती है। सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जिनकी देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा स्थल को साफ करके विधिवत पूजन करने के बाद सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन देवी माँ ललिता की आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति तथा आराधना करने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। माँ ललिता की पूजा करने वाले मनुष्य को जीवित रहते ही सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ये था ललिता जयंती का महत्व। और अब जानते हैं इस दिन ललिता जयंती क्यों मनाई जाती है। ललिता जयंती के दिन माता ललिता की पूजा की जाती है। देवी पुराण के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन देवी ललिता का अवतार हुआ था। तब से ही ललिता जयंती मनाई जाने लगी है। माँ ललिता को राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन माँ की पूजा करने से साधक को अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस दिन देवी ललिता की पूजा करने से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। आइए जानते हैं इसकी डेट और तिथि। ललिता जयंती हर साल माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। इस साल ये त्यौहार 24 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। इस दिन पूरे विधि विधान से माँ ललिता की पूजा की जाती है। इस दिन भक्ति भाव से माँ की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब जानते हैं इस दिन तिथि की शुरुआत कब होगी और तिथि की समाप्ति कब होगी। माघ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 23 फरवरी को दोपहर में 3:33 पर हो रहा है, जिसका समापन 24 फरवरी दोपहर में 5:59 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार ललिता जयंती 24 फरवरी शनिवार के दिन मनाई जाएगी। और अब जानते हैं इस दिन माता ललिता की पूजा कैसे करें। जानते हैं पूजा विधि। माँ ललिता की पूजा करना चाहते हैं तो सूर्यास्त से पहले उठें और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी लें और उस पर गंगा जल छिड़कें और स्वयं उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। फिर चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर कपड़ा बिछाने के बाद माँ ललिता की तस्वीर स्थापित करें। यदि आपको तस्वीर ना मिले तो आप श्री यंत्र भी स्थापित कर सकती हैं। इसके बाद माँ ललिता का कुमकुम से तिलक करें और उन्हें अक्षत, फल, फूल, दूध से बना प्रसाद या खीर अर्पित करें। ये सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद माँ ललिता की विधिवत पूजा करें और ओम ऐं ह्रीं श्रीं
त्रिपुर सुंदरिये नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद माँ ललिता की कथा सुने या पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद माँ ललिता की धूप व दीप से आरती उतारें। इसके बाद माँ ललिता को सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर का भोग लगाएं और माता से पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। पूजा के बाद प्रसाद का 9 वर्ष की छोटी कन्याओं के बीच में वितरण करें। यदि आपको 9 वर्ष से छोटी कन्याएं ना मिले तो आप ये प्रसाद गाय को खिला दें। इस तरह विधि विधान के साथ माता ललिता की पूजा करें और माता ललिता के इस प्रभावशाली मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौः। ओम ह्रीं श्रीं का ए ई ला ह्रीं हा सा का हा ला ह्रीं सकल ह्रीं सौः। ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं नमः। तो ये थी माँ ललिता जयंती की जानकारी। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप और आपके पूरे परिवार पर माता ललिता का और देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस कामना के साथ आपसे अब इस पोस्ट से हम आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे ऐसी ही किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहें और प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में बहुत दिक्कत होती है और सांस फूलती है तो आवाज़ भी क्लियर नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप अपना साथ हमें ज़रूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइटम दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी व्रत त्यौहार की जानकारी सही समय पर प्राप्त हो सके। हम आपके लिए जो भी जानकारी लेकर आते हैं वो सभी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य की राय पर आधारित होती हैं। जय श्री राधे।